नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। पटना में नशे के कारोबार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने गांजा तस्करी के एक ऐसे ऑफिस का भांडाफोड़ किया है जहां से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था। पूर्वोत्तर राज्यों से गांजा मंगाकर दिल्ली और बनारस जैसे बड़े शहरों में सप्लाई की जा रही थी। वैसे तो बाहर से ये एक सामान्य दफ्तर दिखता था, लेकिन अंदर चल रहा था नशे का पूरा खेल। इस खुलासे ने तस्करी के संगठित नेटवर्क पर से पर्दा उठा दिया है। सवाल यह है, इस नेटवर्क के तार और कितनी दूर तक जुड़े हैं, बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस की विशेष टीम ने चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र से उत्तर पूर्वी राज्यों से गांजा मंगाकर दिल्ली और बनारस में खपाने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि गिरोह के 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बाहर से सामान्य दिखने वाला ये दफ्तर दरअसल पूर्वोत्तर से गांजा मंगाने, उसे स्टोर करने और फिर दिल्ली व बनारस जैसे बड़े बाजारों तक सप्लाई करने का कंट्रोल रूम था। पुलिस की छापेमारी ने ये साफ कर दिया है कि तस्करी अब गलियों तक सीमित नहीं, बल्कि ऑपरेशन के जरिए चलाई जा रही थी, जहां हिसाब किताब, रूट प्लानिंग और डिलीवरी सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होता था। इनकी पहचान वैशाली निवासी विकी कुमार जायसवाल, अनिल कुमार, सत्यम गुप्ता, दिलखुश, अरविंद कुमार और अमित राज के रूप में हुई है। इनके पास से 120 किलो गांजा, 3 लग्जरी कार, 2 वॉकी टॉकी, 7 मोबाइल और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क में कई स्तर थे, जैसे मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, फील्ड डिलीवरी और कलेक्शन। हर स्तर पर अलग अलग लोग काम कर रहे थे ताकि किसी एक की गिरफ्तारी से पूरा खेल ना खुले। लेकिन तकनीकी निगरानी, मुखबिरों की सूचना और लगातार ट्रैकिंग ने आखिरकार इस सिस्टम की कमर तोड़ ही दी। छापेमारी के दौरान दस्तावेज, मोबाइल डेटा और डिजिटल ट्रेल मिलने की बात कही जा रही है, जो बड़े सरगनाओं तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। गिरफ्तार विक्की इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जबकि उसका भाई रिकी फरार है। पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह ट्रेनों से नशे की खेप पटना लाकर उसे लग्जरी कारों से अन्य राज्यों में भेजना था। तस्करों ने पटना को ट्रांजिट पॉइंट बना रखा था। बता दें कि रविवार को चित्रगुप्त नगर पुलिस को राजेंद्र नगर आरओबी के पास एक कार में संदिग्ध लोगों के होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार को घेर लिया। कार की तलाशी ली, उसमें से 2 ट्रॉली बैग और एक बोरी में भरा 34 किलो गांजा मिला। उनकी निशानदेही पर अशोक नगर स्थित अपार्टमेंट में छापेमारी कर विकी को पकड़ लिया। वहां से करीब 85 किलो गांजा और 2 कार जब्त की गई है। जांच में सामने आया है कि पूर्वोत्तर राज्यों से खेप मंगाने के लिए खास रूट और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट चैनल तय थे। सामान पहुंचते ही उसे छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर आगे भेजा जाता था, ताकि शक ना हो और पकड़े जाने का जोखिम कम रहे। देखिए पूरा खेल कैसे चलता था। छानबीन में पता चला कि यह गिरोह बीते 1 वर्ष से सक्रिय था, जो गुवाहाटी और अगरतला से गांजा की खेप लेकर पटना आता था। यहां उसे डंप किया जाता था, फिर खेप को कार से दिल्ली और बनारस भेजा जाता था। और इतना ही नहीं, पटना और दिल्ली में बना रखे थे ये ऑफिस। नेटवर्क चलाने के लिए सरगना ने पटना के साथ दिल्ली में 2 जगह कार्यालय खोल रखा था। एसपी परिचय कुमार ने बताया कि गिरोह के कई सदस्यों की पहचान की जा चुकी है और अब पुलिस फरार तस्करों समेत मुख्य सरगना के भाई की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। नशे की सप्लाई चेन टूटने से युवाओं तक पहुंचने वाला जहर कम होगा, यही प्रशासन का दावा है। पुलिस अब इस बात पर फोकस कर रही है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग फंडिंग कर रहे थे और किन शहरों में इसकी जड़ें और गहरी हैं। पटना में ऑफिस का खुलना इस बात का संकेत था कि तस्करों ने यहां स्थायी बेस बना लिया था, लेकिन अब वही बेस उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये कार्रवाई साफ संकेत है कि नशे के कारोबार के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है।
पटना में गांजा तस्करी के ऑफिस का भांडाफोड़ सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने की शुरुआत है। पूर्वोत्तर से दिल्ली से बनारस तक फैली सप्लाई चेन पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। आने वाले दिनों में बड़े नाम सामने आएंगे और ये कार्रवाई युवाओं को नशे से बचाने की दिशा में निर्णायक साबित होगी। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।